लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको वहाँ से हॉस्पिटल से पैदल रिक्शा में आए थे वापस? हाँ, पैदल रिक्शा है। और क्या हुआ उसके बाद? वो भाई बोले आप लड़की मांदी है, आप हमारी मारी तुम यहाँ जाओगे। अच्छा, कि वो गाड़ी वालों ने आपको लिफ्ट दी, फिर हाँ, आप पैदल लिफ्ट रिक्शा में? दे छोटी बच्ची, कितने साल की बच्ची है ये? 2.5 साल की बच्ची है। क्या हुआ था इसको? उसको खाली लेटरिंग हो गए, ने पेट दुखता था, पेट बहुत दर्द हो रहा साथ में इन्फेक्शन हो गया, तो दवा लेने गए था और एम्बुलेंस को आपको यहाँ पर बीच में रोक दिया? इसमें रोक दिया, हम चलते गए, फिर चलते गए और बाद में फिर बीच में कुछ पैदल रिक्शा का कुछ सुना हमने? पैदल मिल गई तो पैदल वाले ने छोड़ दिया। पैदल रिक्शा में बच्चों को डाल के आप लोग लेकर गए? वो जिसमें सामान हो, सब्जी वब्जी ले आते हैं, ठेला टाइप रिक्शा पैदल चलाने का। इतनी गर्मी में रोजा है आप दोनों का? हाँ, रोजा है। दोनों का रोजा है आपका? और इतनी गर्मी में आप पैदल चल के और पैदल? बच्चे की खातिर हमको बाहर निकलना पड़ा, हम चला ले, बच्चे के लिए थोड़ी तुम चला सकते। सब बेसी दवा लाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहाँ फाइल है वहाँ की दवा लाए तो कुछ फर्क पड़ेगा ना बच्चे को। ये आप देख सकते हैं पूरा ये ब्रिज है, यहाँ से जो है वो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में रोज़ा रखा हुआ है इस महिला ने, और अपने बच्चों को ऐसे पैदल लेकर इतनी धूप में चल रही है। इस वक्त हम अहमदाबाद के एलिस ब्रिज पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक एम्बुलेंस को जो है वो पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आपको हैरानी होगी इस बात की कि सरकार ने खुद ने इस बात को कहा है कि परमिशन जो है वो एम्बुलेंस को और शव वाहिनी को दी गई है। दरअसल ये एम्बुलेंस है जमीयत उलमा हिंद की, जो कि देश की सबसे बड़ी संस्था है जो कि रिलीफ का काम करती है। इस एम्बुलेंस में सुबह में जो है वो आज कालूपुर दरियापुर इलाके से एक बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। हसमुख पटेल डॉक्टर हैं पालड़ी में, उनके पास में जो है बच्चे को, बीमार बच्चे को ले जाया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एम्बुलेंस को रोक लिया और उसके बाद में शुरुआती दौर में कुछ ऐसी बातें उल्टी सीधी की पुलिस ने और कुछ आरोप इस तरह के लगाए और उसके बाद में कहा कि एम्बुलेंस को डिटेन कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो है पुलिस ने एम्बुलेंस को डिटेन कर लिया है। अब जो है वो बच्चा जो इसके अंदर था, जो मरीज इसके अंदर था, उसको यहाँ से एम्बुलेंस में से बाहर उतार दिया और उसको भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक अमानवीय बर्ताव जो है वो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस को इस तरीके से पकड़ना, इस तरीके से डिटेन करने की बात करना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एम्बुलेंस जो होती है, शववाहिनी जो होती है, उसको किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ में है एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। आप क्या कहेंगे, क्या हुआ था यहाँ पर? आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे एसवी के अंदर जा रहे थे और हसमुख शाह के यहाँ जा रहे थे। एक बच्चे को लेकर जा रहे थे पेशेंट। कहाँ से, किस एरिया से? दरियापुर से हम यानी कि पालड़ी जा रहे थे। एक पेशेंट एसवी का था और एक पेशेंट हमारा पालड़ी का था, ठीक है। और एक बच्चा यानी कि 3 साल का बच्चा था, उसको हम लेकर यानी कि वहाँ पे जा रहे थे, पालड़ी जा रहे थे, हसमुख शाह के यहाँ जा रहे थे। हमने यहाँ पे इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब अंदर पैसेंजर नहीं है, आप देख सकते हैं। मैंने गाड़ी खोल के पीछे से इनको दरवाजा खोल के बताया भी है कि गाड़ी के अंदर देख लीजिए आप, पेशेंट बैठे हुए हैं और पेशेंट के साथ में एक इंसान तो होगा, और जरूरी है कि एक इंसान तो होना जरूरी है। एम्बुलेंस में 4 जन ही थे, सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 4 लोग, 3 लेडीज थी और एक पेशेंट, 2 पेशेंट थे। क्या कहा पुलिस ने फिर आपको? पुलिस ने हमको यानी कि बड़जबरी से गालियां दी थी। अच्छा। और बोले कि आप लोग यानी कि बोले कोरोना फिरा रहे हैं, बोले ऐसा बोला? ऐसा पुलिस ने हमको बोला। पुलिस वाले का नाम देखा? क्या नाम? पुलिस वो बैठे हुए वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे। उन्होंने आपको गाली देकर? हाँ, गाली देकर बोला बांचो चले जाओ, बोले सामने चले जाओ, बोलो यहाँ से निकलो, अभी हम तुम्हारी गाड़ी डिटेन करेगा, बोले। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला जी। और उसके बाद में फिर? उसके बाद में हमको यानी गाड़ी में से उतरने नहीं दिया। बीमार बच्चा था, उसको कहाँ भेजा? उसको मैंने, मेरी जवाबदारी के ऊपर, बच्चा रो रहा था, मेरी जवाबदारी, मैंने इनको साहब को बोला, हमने साहब मेरी जवाबदारी है कि बच्चा यानी हॉस्पिटल जाके दवाखाने जाके रिटर्न आएगा, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। तो मुझे शाम सुधी भी पढ़ाएंगे, मैं यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हूँ। उसके हिसाब से नहीं जाने देते, मैं जबरदस्ती इनको बच्चों को ने भेज दिया दवाखाने। वो दवाखाने रिपोर्ट कराकर बच्चों को फिर पैदल रिक्शा में भेजा। अच्छा, पैदल रिक्शा में जो होती है उसके अंदर पैदल रिक्शा, सामान डाल के भेजते? जी हाँ, जी। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक एम्बुलेंस जा रही है, इसके अंदर 4 लोग हैं, देखिए ड्राइवर हैं, इसके अलावा 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बल्कि शायद बैठे हुए हैं एक मरीज के साथ में। तो इन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जो एम्बुलेंस है जमीयत उलमा की, उसको रोक दिया गया। जबकि पूरी बड़ी लंबी एम्बुलेंस है, जबकि एक छोटी कार है, इसके अंदर ड्राइवर के अलावा 5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसे जाने दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या माना जाए कि सिर्फ हुलिया देखकर रोका जा रहा है? यहाँ पर इस तरीके की बदतमीजी, इनका आरोप इन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने इन्हें गालियां दी और ये कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। तो क्या माना जाए, जो मोदी जी ने कहा था कि ड्रेस से पहचानिए, मोदी जी क्या आपके गुजरात मॉडल की पुलिस जो है वो क्या ड्रेस से पहचान रही है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।